स्टूडेंट, तो आज हम आ गए हैं दूसरे चैप्टर पे जिसका नाम है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम में सबसे पहले हम जो है साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम छोटे से छोटे नंबर को जो है, ठीक है, जैसे 0.0000034 ऐसे जो है उसको छोटे फॉर्म में लिखा दे जाए, बिल्कुल कम करके लिखें। ठीक है, या एक नंबर है बहुत बड़ा, जैसे 1.14446753 ऐसे एक बड़ा नंबर हो गया, तो उसको छोटे फॉर्म में कैसे लिखेंगे आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे 1 करोड़ हो गया या 1 मिलियन, 1 बिलियंस, ऐसे ज़्यादा नंबर हो जाते हैं तो वो लिखने में मुश्किल होते हैं। उसको जो है थोड़ा सा कम करके हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हम आज 2 तरीके पढ़ेंगे, एक में साइंटिफिक नोटेशन से जो है हम ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे, एक ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब दोनों को एक्सटेंड करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 9700 एक नंबर है हमारे पास। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या करना है, देखें, जिस नंबर में आपके पास पॉइंट नहीं है तो उसके लास्ट में पॉइंट होता है। ठीक है, उसके लास्ट में पॉइंट होता है, मतलब उसका जो यूनिट प्लेस है उसके बाद जो है वो आपके पास पॉइंट होगा उसमें। ठीक है, जैसे इसका जो है इस केस में यहाँ पे इसका पॉइंट है। ठीक है, अब आप लेफ़्ट साइड पे जितने नंबर लेके जाएंगे उतने आपने पावर्स देने हैं। इससे भी आसान तरीका आपको बता दूं कि ये देखें कि अगर आपके पास नंबर जो है वो 0 से बड़ा है तो आपके पास पावर जो है प्लस के आएंगे। ठीक है, और अगर नंबर 0 से छोटा है तो उसमें आप, या 1 से छोटा है, अगर नंबर 1 से बड़ा है तो पावर जो है वो प्लस के आएंगे, 1 से छोटा है तो वहाँ पे पावर माइनस का आएगा। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट है, और साइंटिफिक नोटेशन में आपने क्या करना है, सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर छोड़ के आपने पॉइंट देना है, एक नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट 1 2 3 डिजिट जो है पहले हो गया है, मतलब हम लिखेंगे 9.700, आप काट दें, कोई मसला नहीं, ना लिखें। मल्टीप्लाई 10 पे पावर आप दे देंगे, कितने डिजिट आप आगे गए हैं, 1 2 3 डिजिट, तो 3 हमने पावर दे देना है। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास है 498000। ठीक है, तो इस केस में क्या है, पॉइंट यहाँ पे है, और मैंने क्या कहा था कि आपने एक नंबर जो है एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के उसके बाद ही आपने वहाँ पे पॉइंट प्लेस करना है। तो हम कितने प्लेसेस आगे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे 4.98 मल्टीप्लाई 10⁻6। ठीक है, आपने जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं वो लिखने हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट आपको कहाँ पे देना है, पॉइंट आपको वहाँ पे देना है जहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है, वहाँ पे आपको पॉइंट देना है। उसके बाद जो है जो भी नंबर है वो लिख के मल्टीप्लाई 10 पावर, जितने डिजिट आप आगे गए हैं उसको जो है आपने वहाँ पे पावर दे देना है। ठीक है, ये तो हो गया प्लस वाले। अब एक दो तीन जो है माइनस वाले ले लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं हम 0.000042। ठीक है, अब देखें, ये नंबर जो है 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। मैंने 1 की बात की थी, अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो आपके पास इसमें जो है पावर वो माइनस का आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने पॉइंट जा रहे हैं, और मैंने कहा था कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर छोड़ना है आपने, 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट जो है आप आगे जा रहे हैं, 4.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 पावर कितना, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 डिजिट हम आगे चल चुके हैं। चलो कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, हमने ले लिया 0.0074। ठीक है, ये एक नंबर है, इसको देखते हैं, तो ये भी 1 से छोटा है, इसलिए 7.4 लिखेंगे, और डिजिट कितने आ गया है, 1 2 3, 10⁻³ हो गया। एक नंबर और ले लेते हैं 0.000005। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि हमने लास्ट में जो है ये जो 5 लिखा हुआ है एक नॉन ज़ीरो नंबर, इसके आगे जो है पॉइंट देना है। तो इसमें आगे नंबर कोई नहीं है तो पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आएगा तो उसके बाद 0 दे देंगे, कोई मसला नहीं है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
तो 5 मल्टीप्लाई 10 पावर कितने लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट अब आगे गए, तो इस पे पावर जो है माइनस का 6 आएगा। शायद ये शेडो आ रहा है इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा होगा कि -6 है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है इसको हल करते जाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, पहले आपने पढ़ा कि हमने कैसे ऑर्डिनरी फॉर्म से एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा, उसको ऑर्डिनरी फॉर्म या जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है हमने लिखना है। ठीक है, नंबर लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। जी पावर देखें, पावर है प्लस का, पावर प्लस है तो मतलब ये नंबर जो है वो 1 से छोटा तो नहीं है, 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा है तो मतलब इसके जो नंबर्स आएंगे वो जो है इसके राइट साइड पे आएंगे, मतलब 7 से राइट साइड पे दूसरे नंबर लिखने हैं। कितने नंबर लिखने, 4। दूसरे कोई नंबर है ही नहीं 7 के साथ, तो इसलिए इसमें जो है 7 के साथ हमारे पास कितने ज़ीरो आएंगे, 4। 1 2 3 4। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे, एक मैं सम आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, वो सिर्फ आपको समझने के लिए है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे कि कैसे हल करना है। इसको प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे होता है आपके पास। ठीक है, 7 आपने सेम लिखा और 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 मतलब 10 के साथ 10 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करो। 10 10 है 100, 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। 1000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। कितना होगा, 10,000। ये हो गया 10,000। 10,000 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर से 7 जो, ठीक है, 70,000 हो जाएगा। सेम, कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि भाई ये ऐसे होता है। ठीक है, बाकी जो है पॉइंट के बाद जो है 7 के साथ जो 4 पे 10 पे पावर जो जितना भी है 4 है तो 4 0 दे देंगे। अच्छा, उसमें कोई नंबर है तो फिर वो आपको नंबर भी काउंट करने हैं। चलो कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसमें कुछ नंबर भी हों। ठीक है, उसके बाद जो है हम नंबर कुछ ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 6.018 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये था कि हम 6 नंबर जो हैं पहले लेफ़्ट साइड पे गए थे, अब हमने 6 नंबर लेफ़्ट साइड पे जाना है। क्योंकि इसमें प्लस का है तो वो नंबर जो है वो 8 के बाद इतने नंबर आएंगे। देखते हैं कि कितने आते हैं, मतलब पॉइंट के बाद हमने 6 नंबर देने हैं। पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 3 नंबर तो हैं, बाकी हमें 3 नंबर चाहिए। वो 3 नंबर कोई नहीं है तो हमने क्या करना है, 0 दे देना है। मतलब 6 0 1 8 ये 3 नंबर हो गए। 1 2 3 3 नंबर हो गए। ठीक है, ये था वो नंबर जो हमने पहले लिखा था। ये ऑर्डिनरी फॉर्म है और ये जो है इसका साइंटिफिक फॉर्म है। ठीक है, चलो जी कोई और नंबर ले लेते हैं। वो नंबर है हमारे पास 2.865 मल्टीप्लाई 10 पे पावर -8। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 1 से कम है। 1 से कम है मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग। मतलब अब आपने ये देखा है कि -8 है तो मतलब आपने 8 स्टेप लेफ़्ट की तरफ जाना है। ठीक है, कहाँ पे जाना है, राइट की साइड, सॉरी राइट तरफ में आपने जाना है। पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे है तो आपने किस तरफ जाना है, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें पॉइंट एक तरफ इस तरफ आएगा तो 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे। ये 0.8 हैं तो ये एक नंबर आएगा तो 7 नंबर और आने हैं तो 7 0 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। उसके बाद जो है एक नंबर ये आएगा, 8 हो गए। उसके बाद सेम जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 865, ये नंबर हमने लिख देना है। ठीक है, माइनस में क्या करना है, माइनस में आपने जो नंबर दिया गया है उसके लेफ़्ट साइड पे नंबर देने हैं 0 0। ठीक है, क्योंकि नंबर नहीं है तो मतलब 0 0 होंगे। और अगर आपके पास पावर प्लस का है तो आपने राइट साइड पे नहीं, राइट साइड पे जो है 0 देने हैं। माइनस है तो लेफ़्ट साइड पे 0 देने हैं और प्लस है तो राइट साइड पे आपने 0 देने हैं। माइनस पे लेफ़्ट और जो है हमारे पास प्लस का होगा उसमें राइट पे दे देने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।